हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ में हूं फॉर सेबी ग्रेड ए 2022। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन द एग्जामिनेशन इज क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, राइट? सबसे पहली चीज वही चल रही होती है दिमाग के अंदर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट हैव गॉन थ्रू अ गुड अमाउंट ऑफ एरिया एज वेल कि हमने ये भी देख लिया टॉपिक, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, अब मैं क्या करूं? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मैम न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ सकते हैं क्या? अब आप ये सोचिए कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पिछली बार का पेपर वाज अ पीस ऑफ केक, बट क्या इस बार सेबी अपनी ये चीज करेगा? या हो सकता है दे विल स्टिक टू द सिलेबस एंड दे विल पुट अ प्रॉपर पेपर एज दे गेव इन द फेज 2। सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू इट वी नीड टू नो न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, मतलब न्यूमेरिकल में हमको क्या करना है और कैसे करना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। नंबर 1, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इज हाउ टू कवर द न्यूमेरिकल पार्ट इफेक्टिवली। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर न्यूमेरिकल पढ़ना है तो कितना पढ़ना है और कैसे पढ़े। मैम न्यूमेरिकल इस टाइम पर आकर कर नहीं पाएंगे, मैम छोड़ देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिमाग में आ रहे हैं ना तो ऐसा मत करना, बिकॉज इफ यू आर लीविंग द न्यूमेरिकल पार्ट एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट, यू आर लूजिंग एन एज अबव ऑल, राइट? सो क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करने के लिए? क्या सब कुछ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या कुछ चीजों पर ही ध्यान देने की जरूरत है? और न्यूमेरिकल पार्ट है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या और कैसे। ओके, मूविंग ऑन। सबसे पहले, इज इट इंपॉर्टेंट टू कवर द न्यूमेरिकल पार्ट? क्या ये इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि क्या न्यूमेरिकल पार्ट ना करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? थिंक अबाउट इट। अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, देयर आर अदर स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द सेम पेपर एंड दे आर डूइंग द न्यूमेरिकल पार्ट एंड यू आर नॉट डूइंग द न्यूमेरिकल पार्ट, सो देन इसका मतलब शायद आप फेज 1 तो झेल जाओगे, बिकॉज यू कैन क्लियर अ गुड पार्ट ऑफ फेज 1। अगर आपका पेपर 1 अच्छा गया तो आपका पेपर 2 के अंदर 40% ही चाहिए, सो यू कैन गिव इट टू 60% और मे बी 70%, बाकी नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, राइट? But can you run away from it in the second phase? You won't be able to run away from it at all. That means तब भी पढ़ना है, अब भी पढ़ना है। तो क्या पूरा न्यूमेरिकल कर लूं? पूरा न्यूमेरिकल हो भी नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत। कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर फोकस रखेगा जिसके अंदर से न्यूमेरिकल पार्ट बनता है, बाकी सबका आप थ्योरेटिकल पढ़ते चलिए। नाउ दैट्स ऑल यू कैन डू एंड डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रेजुएशन बुक्स। दोज ग्रेजुएशन बुक्स हैव क्वेश्चंस लाइक जिसके अंदर आपको 10 मार्कर 15 मार्कर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। आपको आएगा आपका 2 मार्कर क्वेश्चन जिसमें आपका कितना बड़ा क्वेश्चन बना देंगे, वो थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे ना। उसके अंदर क्या होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में उसका आंसर भी दिया होगा, यानी अगर फॉर्मूला पता तो नियर अबाउट आंसर तो हम कहीं ना कहीं निकाल ही लेंगे और चूज भी कर पाएंगे। देन वाई टू लीव द न्यूमेरिकल पार्ट? क्यों छोड़ना है इसको? बिकॉज इसको कवर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एज तो मिलेगा, यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हो, देन वाई टू लीव इट? नाउ दैट्स द पॉइंट वी नीड टू कवर। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या और कैसे करना है इसके रिगार्डिंग। चलिए मूविंग ऑन। सबसे पहली चीज आ जाती है कि जब हम न्यूमेरिकल पार्ट कवर करते हैं, उसे कवर कैसे करना है? क्या मैम सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर दे? कभी भी नहीं। जब आप क्वेश्चन करने पर सीधा आ जाओगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, बिकॉज पहले चीज पता होनी जरूरी होती है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू लुक फॉरवर्ड इज नंबर 1, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कौन से कंसेप्ट की बात की जा रही है? क्योंकि हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना डालकर दिखेगा वो न्यूमेरिकल जैसा, लेकिन वो होगा फॉर्मूला बताओ ये किसका है। तो अगर वो फॉर्मूला बताओ ये किसका है वाली चीज आ गई तो फिर क्या करेंगे जब कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा था? क्योंकि हम तो न्यूमेरिकल फॉलो कर रहे थे जी, मेरे को तो पता था यहां से न्यूमेरिकल आता है, मैं तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहा था। तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते करते कंसेप्ट तो भूल गए। तो सबसे पहली चीज, फोकस बदलना नहीं है, कंसेप्ट पढ़ना है सबसे पहले। Finish off the portion of the concept. Then look out for the formula. One of the basic mistakes students make is formula सारे कहां से पढ़ने हैं? एक ये वाली बुक में, एक ये वाली बुक में, एक वो वाली बुक में। 10,000 बुक्स खोल के बैठ जाएंगे और बोलेंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। Why don't you compile it? The most important area is फॉर्मूलाज को कंपाइल करो। कैसे? फॉर्मूलाज को डिफरेंट एरियाज में आपके पास पड़े होंगे, जहां जहां पे फॉर्मूलाज पड़े उन सबको वहां से उठाओ और कंपाइलेशन में रख लो, ताकि एंड में आकर आखिरी के 5-6 दिन बच गए हैं, अब मैं सोच रहा हूं कि रेशनल एनालिसिस के फॉर्मूलाज देख लूं, अब मैं सोच रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज को देख लूं। ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे तो तब वो 10,000 बुक्स या 10,000 पीडीएफ्स खुल जाएंगी? नहीं खुलेंगी ना। तो बेस्ट है उनको फॉर्मूलाज को कंपाइल करके अपने पास रख लीजिए और वहां से फॉर्मूलाज को रिव्यू करना है जब न्यूमेरिकल पोर्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो। देन द नेक्स्ट पोर्शन इज डू नॉट लुक एट द क्वेश्चंस की अच्छा ये तो आ गया अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो आ गया अगला क्वेश्चन। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसी चीज है देखोगे तो बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है,
लेकिन जब करोगे तभी वो चीज आएगी. दैट मीन्स डू नॉट ट्राई टू स्किप द हार्ड पार्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर अगेन इज सॉल्व द क्वेश्चंस. सॉल्व करो उनको और देखो कहां पर गलती आ रही है उसके अंदर, ताकि आपके ना देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग दैट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ, दैट इज देयर इज अ मेमोरी ऑफ द हैंड. इवन हाउ डू वी लुक फॉरवर्ड टू इट? जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आपको आइडिया हो जाता है कि इस फॉर्मूला को इस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो कहते हैं वो हाथ को याद रहता है कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन ऐसा हो रहा था, और क्वेश्चन के एंड में आकर आप बोलते हो यही आंसर आया था. हमारे पेपर में यहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि अच्छा ये वाला एमसीक्यू मैंने कहीं सॉल्व किया था वही सेम पेपर में आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी तो सेम हो जाएगी. तो क्यों उसको ऐसे ही छोड़ना? तो सॉल्व द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस इट, डू नॉट स्किप दिस पार्ट. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया अगेन दैट इज रिपीट. यानी आप ये सोच रहे हैं कि मैंने न्यूमेरिकल कर दिया चलो हो गया, अभी भी टाइम पड़ा है. एक न्यूमेरिकल एक बार नहीं होता, उसके सिमिलर जितने उसके सिबलिंग्स पे जाते हैं, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, ये भी सिमिलर क्वेश्चन, उनको उठाओ और उनको भी सॉल्व करो. दैट मीन्स नंबर 1 कंसेप्ट समझो. कंसेप्ट आप पहले भी कर रहे थे, अभी वही कंसेप्ट करते चलिए, लेकिन साथ में फॉर्मुलाज को रीड के लिए, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल. आफ्टर सॉल्विंग कम बैक एंड रिपीट इट. यानी ये पर्टिकुलर चीज आपको करते रहनी, जब तक पेपर नहीं आता तब तक यू हैव टू कंटिन्यू एंड डू ऑल दिस अकॉर्डिंगली. मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से है. मैम आपने बोल तो दिया कि न्यूमेरिकल कर लो, लेकिन अब न्यूमेरिकल कौन से करने हैं कौन से नहीं करने आपने डिस्कस किया. Then that is the next question that you might be feeling. तो आज मैं साथ में वो भी डिस्कस करने वाली हूँ कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है. बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा इसी चीज में से न्यूमेरिकल मैंने करने हैं अच्छे से. और प्लीज डू नॉट ट्राई टू यूज ऑल दोज एरियाज, बिकॉज जहां पे जिसने भी कॉमर्स पढ़ा होगा या फिर जिन्होंने अभी तक इंजीनियरिंग नहीं किया उन्हें पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं. देखिए क्वेश्चन बड़े वाले नहीं सॉल्व करने, कहीं पर भी आपको ऑनलाइन पर पीडीएफ के अंदर कई जगहों पर क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट डोंट ट्राई टू सॉल्व द बिगर क्वेश्चन जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. द पॉइंट इज आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके छोटे वाले क्वेश्चन पता होने चाहिए, यानी वो क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं. डोंट गेट ड्रैग्ड विद द फैक्ट कि मैंने न्यूमेरिकल 15 मार्कर कर दिया ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. उल्टा आपको वही 2 मार्कर क्वेश्चन पर ही स्टिक करके रहना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन से एरियाज को हमें कवर करना है. जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास आ जाता है कॉग्स का पोर्शन, जीपी का पोर्शन, एनपी का पोर्शन. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने पास बात की जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है. देन ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, देन नेट प्रॉफिट क्या होता है. आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको दे दिया जाए कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और बोल दिया जाए कि आप ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल दो, नेट प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल दो. कैसे निकालोगे उसको, यू विल हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया कि इसका फॉर्मेट क्या होता है और क्या क्या इसके फॉर्मूलाज है और कितने सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज बन जाते हैं वो भी देखकर चलिए, एंड देन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट पर्टिकुलर एंड इंपॉर्टेंट एरिया इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स. शेयर्स में से प्रो रैटा का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन प्रोरेटा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है, लेकिन इसके अंदर छोटे क्वेश्चंस डेफिनेटली पॉसिबल है और वो थोड़े से वियर्ड भी हो जाते हैं. तो देन नेक्स्ट पॉइंट टू कवर इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोरेटा. और डिबेंचर्स के अंदर आपके पास रिडेम्पशन के पोर्शन में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होता है. देन डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट पे के लिए पैसे अलग करने होते हैं, क्या पैसे अलग करने हैं, कितने अलग करने हैं, उसके बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं. देन इज द अकाउंटिंग साइकिल जिसमें आपके पास जर्नल एज वेल एज डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन बन जाते हैं. जर्नल का एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एक कंप्लेक्स सी चीज दे दी और बोल दिया कि इसका डिस्काउंट निकालिए कितना होगा, डिस्काउंट के बाद आप कितनी पेमेंट कर रहे होगे, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज योर जर्नल. और डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, यूज दोज मेथड्स एंड यूज इट वाइजली इन टर्म्स ऑफ दिस एरिया. नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज रेशोज. आपकी रेशोज एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर ना बहुत सारे प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं. इसके इतने सारे प्रैक्टिकल एरियाज को जब आप कवर कर रहे हो और आप कह देते हो कि नहीं मैम छोड़ ही देते हैं, इतना डिफिकल्ट क्यों करना, जबकि आप इसको अगर रूल एक ना, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड इन माय लाइफ व्हेनेवर आई हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. रेशियोज जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था यूज्ड टू थिंक कि मुझे नहीं याद होंगे इसके फॉर्मूलाज. मैंने क्या किया, इसको ना अपने हाथ से एक जगह पर लिख के रखा था. अब उसको आप दिन में 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5वीं बार तक ना आधा चार्ट याद हो गया था. फिर
जब तक पेपर्स आने शुरू हुए तब तक हम एक दूसरे को सुना सुना के, पढ़ के, उसको लिख के इतना कर चुके थे दैट 10 to 15 टाइम्स वो चार्ट आप देख चुके होते हो। उसके बाद आप कहते हो अब बताओ चार्ट का कौन सा हिस्सा पूछ रहे हो आप। दैट मीन्स वहां पर आप बेटर होगा कि आप रेशोज के केस में तो इसके ना सारा का सारा एक पर्टिकुलर चार्ट में, डोंट गो फॉर एनीथिंग विच इज बेसिकली रिटन बाय समवन एल्स और मे बी अ पीडीएफ दैट यू कैन डाउनलोड। कंपाइल्ड formulas for the ratios are available, but the point is जो अपने हाथ से लिखे होते हैं ना वो जल्दी याद होते हैं। अकाउंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि हम अपने हाथ से चीज को सॉल्व जरूर करके देखें ना। व्हेन यू हैव अ हैंड रिटन एरिया टू वर्क अपॉन ना, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने हाथ से, क्विक नोट्स बना लो, यू डोंट हैव टू गो थ्रू द वेरी डिटेल्ड एरिया, लेकिन आप क्विक नोट्स पे बनाते हो ना, उससे भी आपको फॉर्मूलाज याद होते हैं। देन नेक्स्ट इज बोनस एंड राइट इशू। इसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ राइट या बोनस का जो एरिया है, इसके बेस पर आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो देयर इज ऑल द एरियाज जिसके अंदर से आपके कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आ जाते हैं। बट व्हाट एल्स टू बी कवर्ड, आपके पेपर के अंदर फेज 2 के अंदर देयर वर क्वेश्चंस इन कॉस्टिंग एज वेल, यानी अकाउंटिंग कवर करने के बाद फिर आपको किस तरफ मूव करना है, देन यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द एरिया ऑफ कॉस्टिंग एज वेल। और इसी के साथ साथ आपके पास और भी कई एरियाज के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होता है, बट आई एम हेयर ओनली फॉर द एरिया ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। आई होप दिस वुड हेल्प यू। नाउ दिस इज फॉर द अकाउंटिंग, नाउ लेट्स स्विच टुवर्ड्स द एरिया ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर क्या करें मैम, कैन वी स्किप अ गुड पार्ट और यू कैन वी कैन जस्ट लीव कॉस्टिंग ऑल टुगेदर? ऐसे क्वेश्चंस अगर दिमाग में आते हैं तो सोच के चलिए फेज 1 में शायद आपका लक काम कर जाए, फेज 2 में फिर वही फेस करना है। तो अगर आप इतने डिटर्मिन्ड है दैट आई वांट टू बी अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, देन व्हाई आर यू लीविंग एनीथिंग? if you have enough time, still 20 days are going, we are still having 20 days, आज के दिन को मिलाकर 19th के दिन के हिसाब तक जाएगा है, तो आपके पास 19 दिन वहां के और एक आज का दिन बाकी है। then why are we leaving that important area? now the important numerical areas of costing would includes, उसको देखते हैं। नंबर 1 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर ना आपके पास आ जाता है द एरिया ऑफ यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कुछ प्रॉफिट बेस्ड एरियाज होते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट का हिस्सा अलग करके चलना है। उसके वाले क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इसका क्या करना है, पहले इसका कॉन्सेप्ट करना है, फिर इसका फॉर्मूला पढ़ना है, फिर जाकर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पे आना है। साथ ही साथ यूनिट कॉस्टिंग के अंदर ना बड़े सारे एरियाज है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उन सब के छोटे छोटे फॉर्मूलाज ऐसे बन जाता है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, आपके पास कुछ चीजें दी होंगी, उनको बस ऐड करके निकालना है। इन क्वेश्चंस के अंदर ना ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज है कि ये तो नहीं हो पाएगा, वो हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए कंसेप्ट पर फोकस करना होगा। यानी यूनिट कॉस्टिंग के अंदर से जॉब कॉस्टिंग बेस्ड न्यूमेरिकल बन सकता है, कंट्रैक्ट कॉस्टिंग बेस्ड बन सकता है, और इवन रिगार्डिंग प्रोसेस कॉस्टिंग, कोई एबनॉर्मल लॉस है, कोई नॉर्मल लॉस है, आपको वो निकालने के लिए करना होगा। सो यूल हैव टू कवर द एरिया ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एज वेल। देन एक पर्टिकुलर एरिया अगर आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए, यू थिंक दैट यू कैन एबल, यू विल बी एबल टू डील विद इट इन अ प्रॉपर वे, तो इसके फॉर्मूलाज जो होते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इसको देखते वक्त पूरी तसल्ली चाहिए। रादर आई वुड सजेस्ट, अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, तो कभी भी पूरा चैप्टर एक बारी में देखना ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहली बार में उठाकर बोलता है ना, मैंने तो आज पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म कर दिया, सिर्फ 10 मिनट बाद उसको दोबारा पूछना कि आता है, तो वो 2 मिनट सोचेगा, अच्छा 1 मिनट किसके बारे में पूछ रहे थे आप। इसके क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि इनको सेग्रीगेट करके चलिए। किसी एक दिन बैठ गए, आज बैठ के मन किया कि चलो इसका एक हिस्सा देख लेते हैं, जस्ट लुक फॉर ओनली 4 to 5 फॉर्मूलाज, और यू कैन हैव इट कि जितना आपको समझ में आता है उतने फॉर्मूलाज एक दिन में याद करें। ये नहीं होना चाहिए कि आज तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट करूंगा। यू कैन गो लाइक दैट इन यूनिट कॉस्टिंग, यू कैन गो लाइक दैट इन जॉब कॉस्टिंग, यू कैन गो इन द सेम वे इन कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस। इवन कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस भी ऐसे हैं, एक बारी में बैठकर करने लगोगे तो शायद 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा इसको कंप्लीट भी कर लोगे, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसका अगर आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपको लग रहा है इसका प्रैक्टिकल आएगा, तो इसके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग जब आप जाएंगे तो फॉर्मूलाज को गो थ्रू कीजिए इन अ प्रॉपर वे, एंड एक दिन के टारगेट रख लीजिए, इससे ऊपर फॉर्मूलाज मैंने नहीं करने, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से याद होगा। इसमें अंग्रेजों का एक स्पेसिफिक रूल, दैट इज डिवाइड एंड रूल, बस उसको फॉलो कीजिए। चीज को पूरा एक बारी में देखना ही नहीं, छोटे छोटे एरियाज उन्हीं को याद किया, देन मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट एरिया।
Then there is another area of marginal costing where the questions can be asked regarding कि ये पर्टिकुलर चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उसकी कॉस्टिंग की आपको वेरिएशन निकालनी होगी, तो यहाँ पर वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है. देन इन टर्म्स ऑफ बजटरी कंट्रोल अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग द मैनेजमेंट. आपका फ्यूचर में क्या एंटिसिपेटेड हो सकता है, इसके कुछ स्पेसिफिक रेशियोज है विच यू विल फाइंड बाय द एंड ऑफ द कंटेंट. इसके जो चैप्टर की तरफ रिव्यू करते हैं तो इसके बिल्कुल एंड में आपको मिलती हैं कुछ स्पेसिफिक रेशियोज. सो दीज आर ऑल द एरियाज विच आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इनके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं. सो ओवरऑल करना क्या होगा, शुरुआत वहीं से करनी है जो आप पढ़ रहे हैं, यानी आपको कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना है. हमेशा न्यूमेरिकल का एरिया कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए, बिकॉज रट्टाफिकेशन इज समथिंग विच कैन बी इंटरेस्टिंग. अभी के लिए शॉर्ट मेमोरी वाइज के लिए क्रैम करना इज अ वेरी इजी थिंग, लेकिन जब आप मल्टीपल चीजें उसमें ऐड ऑन करते हो तो सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसीलिए चीजों को कॉन्सेप्ट समझो और उनके जो फॉर्मूलाज है उनको सेग्रीगेटेड वे से पढ़ो. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन कम अप इज कि क्या हम ये सब चैप्टर्स एक दिन में करें, हम न्यूमेरिकल्स को एक बारी में करने बैठे? तो नहीं, एक दिन में एक या दो टॉपिक्स न्यूमेरिकल के उठाए और रैदर दो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल चैप्टर साथ में करिए ही मत. आप एक न्यूमेरिकल वाला एरिया पकड़कर छोड़ दीजिए उसको वहीं और किसी और की थ्योरी कर लीजिए, ताकि ब्रेन को उस न्यूमेरिकल पोर्शन को प्रोसेस करने का समय मिल गया और उसके बाद यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स. बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, न्यूमेरिकल बैक टू बैक करने की कोशिश में एक टाइम बाद ब्रेन हैंग हो जाता है. अगर आप फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग के लिए और भी चैलेंजिंग हो जाता है, राइट. सो डू नॉट ट्राई टू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स इन वन पर्टिकुलर डे कि मैंने तो आज में खत्म कर देने. ये सबसे गलत अप्रोच होती है कि हम एक दिन में न्यूमेरिकल करेंगे. न्यूमेरिकल्स को अगले 20 दिन के अंदर हिस्सों में बांट दीजिए and work on that particular area specifically. Okay, now the next point is आपके पास किस तरीके से कवर करना है. We have already discussed, यानी पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर उसके बाद फॉर्मूलास को कंपाइल कर लीजिए, उसके बाद आपके पास क्या आता है, न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और बाद में रिपीट कीजिए. बिकॉज क्वेश्चन जब तक आप रिपीट नहीं करोगे और इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं करने लायक हो जाओगे, तब तक वो एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है कि पता नहीं मैं पेपर में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज अल्टीमेटली जब तक मैंने चीज नहीं करी है तब तक मुझे नहीं पता. ठीक है, सो अगर मैं इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व कर पा रही हूं, उसी के कारण हम उस पर वर्क कर पाएंगे. सो दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट दिस एरिया. एंड जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ वट एवर वी आर डीलिंग विद, इसका एक क्रक्स आपके पास कैसे आ जाता है, that if you are looking forward to the success, then the secret to the success would be in a different way for sure, and that would be based upon the fact कि आप शुरू तो कीजिए. न्यूमेरिकल को बिल्कुल ही छोड़कर जाना एक वाइज डिसीजन डेफिनेटली नहीं होगा. तो पहले शुरू कीजिए, देन थिंक अबाउट इट, एनालाइज किस तरीके से आपने उसे कवर करना है, प्लान एंड देन ट्राई, देन डू. बट रुकना नहीं है वहां. डोंट डू इट जस्ट वंस, डू इट अगेन एंड कीप ऑन डूइंग इट टिल द टाइम यू हैव द टाइम, टिल द एग्जामिनेशन, यानी 20th February. So and at the same time guys, kindly do not get into the speculations कि अच्छा हो सकता है पेपर डिले हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस है, हो सकता है कोविड के चलते पेपर्स डिले हो जाएंगे. अभी इस सिनेरियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा दैट दे आर गोइंग टू डिले द एग्जामिनेशन. सो व्हाई टू जस्ट बिलीव इन द फैक्ट कि कोई कह रहा है कि पेपर डिले हो जाएगा और हमारे पास टाइम और आ जाएगा. जस्ट ट्रीट एज इफ द एग्जाम इज जस्ट टुमारो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. जितना प्रेशर आप खुद के ऊपर डालकर चलते हैं अभी के समय पर और ज्यादा पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट बाय द टाइम हो सकता है जब अगर बाय चांस अगर ऐसा कुछ हो भी जाए कि पेपर डिले हो जाए तो ऐसा होगा कि आपकी तब भी रिवीजन 2-3 बार हो चुकी होगी क्योंकि समय आ जाता है. बट अदरवाइज ऐसा कोई स्कीम नहीं है, ऐसा कुछ चांसेस नहीं है कि आप लोगों का जो पेपर है वो डिले होगा. सो 20th Feb means 20th Feb and this is the moment where everybody needs to buck up and open up their eyes and make sure that each and every day that is passing by you are doing your bit. ठीक है, so this is where I end my particular session regarding the numerical area. Don't be scared of the numerical areas क्योंकि जितना आप डरेंगे उतना ज्यादा वो डराएंगे. जितना आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे उतना वो डर कम होता जाएगा. तो क्यों काम करना बंद करना, राइट? सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड गाइज. हम आपको मिलते हैं हमारे वार्म अप सेशंस के अंदर. इसके साथ साथ आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पोर्टल पर जाइए और वहां पर आपको मिल जाएंगे ना कि सिर्फ टेस्ट सीरीज, उसके अलावा कंटेंट भी मिल जाएगा. और क्योंकि अब समय कम रह गया है एंड इफ यू आर थिंकिंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग टू इट कि क्या करूँ उसके रिगार्डिंग, अगर आप कंप्लीट कोर्सेस आपको लगता है इस टाइम पूरा नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत सारा मटीरियल, लेकिन मुझे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ने हैं, देन गो अहेड एंड चेक आउट आवर पोर्टल. हमारे पोर्टल पर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल भी मिलती है, यानी कोई एक
सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है उस सब्जेक्ट के सिर्फ आप उस सब्जेक्ट को परचेज कर सकते हो। और इवन अगर आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल वाले एरिया में दिक्कत आ रही है और कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर ही वीक है, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स, लेक्चर्स, एमसीक्यूज जो चाहे वो परचेज कर सकते हैं, व्हिच वी कॉल द माइक्रो कोर्सेज। सो इस तरीके से आप सिर्फ उतना ही कंटेंट लीजिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। सो गो अहेड एंड चेक आउट आवर पोर्टल, जहां पर आपको आपके रिगार्डिंग चीजें मिल जाएंगी एंड आई होप यू गाइज विल बी वर्किंग ऑन इट। उसके डिस्क्रिप्शन में आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है, सो चेक इट आउट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।